आज गुरुजी ने एक कहानी सुनाई है कि नदी में दूध बहाना कैसे बहेगा, तभी शादी होगी जब नदी में दूध बहेगा। और इस शर्त को किस तरीके से पूरा किया गया, उन्हीं की जवानी सुनते हैं। चलिए। हमेशा ही बड़ों का आदर करना चाहिए, भले ही उम्र का तकाजा हो। अच्छा, बात आई है उम्र की, तो उम्र में एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि कई संबंधियों की जब बात आई तो मान कि भाई मेरी बच्चे की क्षत्रियों की बात है, तो मान कि सब मेरी शादी में मेरी बच्ची की शादी में सब जवानी जवाना में बुजुर्ग नहीं आवे कोई, तो मान कि बुजुर्ग नहीं आवे। अब कई बुजुर्गों के पास तो बड़ा अनुभव होता है। अब प्रभु की माया हुई तो बारात के लिए सब जवान तैयार हो गए, लेकिन लड़का का जो नाना था वो कहने लगा कि भाई मैं भी चलूँगा, मेरे तो नमासे को ब्याह है, मैं तो ज़रूर चलूँगा, क्योंकि मेरे नमासे को ब्याह मैं जन मरूँ गिरूँ पर मैं तो नमासे को ब्याह देखना चाहूँ। तो मान कही नाना तू मत चले, नाना तू चलेगो तो ये बारात वापस कर देगो। तो प्रभु की माया से अब मान कही ठीक है, तो मान कही भाई नाना जिद कर रो है और मरे जीवे, तो तुम ऐसा करो जन्माशय की जो बसबू होती है बकस, जन्माशय की जो बकस होती है उस बकस में बैठा लिया। भाई नाना तू मेरो ब्याह देख लियो, मेरे फेरा देख लियो, पर जब तक निकलियो मत के। हाँ भैया यहीं बैठे रहूँगा मैं। तो प्रभु की माया हुई तो उसको बकस में बैठा लिया। लेकिन जब किसी क्षत्रिय के जहाँ ब्याहने जा रहा था वो बच्चा, तो उसी बॉर्डर पर बारात डट गई। बॉर्डर अर्थात गांव को मेढ़ो। तो मेढ़े पे जैसे ही तो नाई ते कही कि भैया नाई तू जा और उस बेटी पक्ष से ये बोल, बेटी के पिता से ये बोल कि बारात जन्माशय में आ गई है, और जन्माशय में या बारात को बंदोबस्त कौन सी जगह पे है, यानी बारात कहाँ कौन से जन्माशय कहाँ कौन सी जगह जन्माशय हो जहाँ डटेगी। तो प्रभु की माया हुई तो नाई गयो तो पानी महर गयो तेक में, तो नदी चल रही, नदी पार करके जब पानी पार करके गया तो प्रभु की माया हुई तो बेटी पक्ष से कहने लगा कि प्रभु हे संबंधी बारात आ गई है, बारात को जन्माशय कहाँ है, बारात की व्यवस्था कौन सी जगह पे, या तो बारात वहाँ आके डटे। तो प्रभु की माया हुई तो मान कि भाई बारात मेरे यहाँ जब लेके आवे वो क्षत्रिय कि कैसे कि जो ये नदी में नदी पार करके आए हो या नदी की जगह पे अगर दूध बहावे तो ही मेरे यहाँ आवे। लेकिन आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि इतना दूध नाई बोला कि इतना दूध कहाँ से लेके आएंगे, 100-200 गामन ने इकट्ठो करें तो ना लेके आ सके दूध है। तो वह प्रभु की माया हुई तो देखो तो नाई उल्टो वापस चल दियो, और वहाँ बारात पे आके बारात के पास आके और बाराती ते बोले कि भैया वापस ले चलो यार, क्यों कि अगर तुम वापस यहाँ ले जाएंगे तो ही बढ़िया है कि क्यों भैया ऐसा कहेगो कि यार वह ठाकुर ने आन वान लगा दी है कि जो ही पानी बह रो है या पानी की जगह पे दूध बहना चाहिए। अगर दूध बह के और बारात मेरे यहाँ आवे तो ही तो सब लोग असमंजस में है कि भाई इतने दूध कहाँ से लेके आएंगे, ये कोई राम नरेश दूध या थोड़ी है जो दूध इतने इकट्ठा कर ले। प्रभु की माया हुई तो इतनी देर में जब बारात वापस चल रही सब हार मान गए। तो मान के भैया मेरो नाना है तो निकाल ले, हम दम घुट रही है, कम से कम बारात तो वापस चली रही है। तो जैसे ही नाना निकाले तो नाना ने 10-5 हाँपनी ली कि भैया कहा बात है कि नाना बारात वापस ले चल रहे हैं। कि क्यों भैया कि वहाँ ने एक शर्त रखी है वह क्षत्रिय ने कि जो ही पानी बह रो है या पानी की जगह पे दूध बहना चाहिए। तो वहाँ की वैसे इतनी सी बात, अरे कि नाना तू कैसे के कि हाँ भैया इतनी सी बात है, तो तू नाई नाई बुला के, और जब बेटी पक्ष के दोबारा यहाँ नाई भेजो तो नाई देख के असमंजस में रह गो बेटी पक्ष, मान कि भाई कैसे आए हो नाई ठाकुर तू, कि साहब हमने दूध का इंतज़ाम कर लिया है। अच्छा ये तो बढ़िया बात है, लेकिन तुम पानी खलवाओ।
सही है। तुम पानी खलवाओ। बेटी बोली, बेटी पक्ष वाला बोला कि ये तो शर्ती या कोई न कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया है, क्योंकि इतने अकल तो जवानन में कहाँ है, कोई न कोई। तो बात का अर्थ ये निकल के आता है कि बुजुर्गों के पास अनुभव होता है। तो इसीलिए मैं तो हमेशा ही आदर करूं और हमेशा ही सम्मान करूं। अच्छा, बोलो गिरिराज महाराज की जय, की जय।